चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है ये तस्वीर बदलनी चाहिए। अरे गद्दारों की सरकार यार शब्द से डरती है। महात्मा गांधी कहते थे जो कानून तुम्हारे हितों की रक्षा नहीं कर सकता उसे फाड़ कर फेंक देना चाहिए। तो शहादत पर वोट मांगते हुए शर्म नहीं आती, लेकिन जब भारत मां को आवश्यकता थी इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, तब उसने हाथ खड़े कर दिए। और मुझे याद है अंजना जी, हम आपके साथ डिबेट करते थे कि हम 29-30 अगस्त 2020 की दरमियानी रात पर हमने कैलाश रेंजेस के उन हाइट्स को अचीव कर लिया था जब चीन डरने लगा था। हमने हेलमेट पर, ब्लैक टॉप पर, गुरंग हिल पर, मागर हिल पर, रेजांगला पर, रेचिनला पर, लेकिन क्या किया राजनाथ सिंह जी ने? उन्होंने कहा हम डिसएंगेजमेंट करेंगे। सारे पूर्व सैनिक सेना के अधिकारी आपकी डिबेट में कहते रहे कि जिन हाइट को हमने अचीव कर लिया उन्हें छोड़िएगा मत प्रधानमंत्री जी, लेकिन घुटने टेक दिए इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। किस लिए चुनते हैं लोग प्रतिनिधि अपने सांसदों को? जाकर उनके मुद्दे उठाएंगे पार्लियामेंट में, या आप अपना ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने के लिए भाई हमने चिल्लाहट कर दी, हमने कामकाज नहीं होने दिया, हमने हंगामा किया, हमने पेपर उछाले, हम वेल में कूदे, काम खत्म। तो चलिए शुरू करते हैं। साउंड टेक 7 एक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज तो गजब ही हो गया डिबेट में, क्योंकि दोस्तों आज डिबेट में गौरव भाटिया है और एक कांग्रेस के प्रवक्ता है। दोस्तों कांग्रेस के प्रवक्ता का कहना है कि जब हमारे आर्मी के चीफ जनरल नरवणे थे तो उस समय चीन की सेना हमारी भारत की ज़मीन पर कुछ हिस्सा कब्जा कर चुकी थी, और जब उन्होंने प्रधानमंत्री को इसकी सूचना दी तब उन्हें अनुमति नहीं दी गई और न ही उन्हें आदेश दिया गया। तो नरवणे जी ने कहा कि मैं एक हॉट पोटैटो की तरह फील कर रहा था, क्योंकि किसी ने मेरा साथ नहीं दिया और मैं कुछ नहीं कर पाया। दोस्तों इसी बात पर डिबेट चल रही है। एक तरफ संसद में राहुल गांधी इस पर सवाल पूछ रहे हैं और संसद में काफ़ी हंगामा हो रहा है। दोस्तों डिबेट काफ़ी दमदार हुई है, तो आप लोग डिबेट पूरा देखिएगा, और अगर अपने चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट क्यों, चलते डायरेक्ट वीडियो में। बात तो सही है। राहुल गांधी जब बोलना चाह रहे थे, आप लोगों ने उनको बोलने नहीं दिया। आज स्थिति ऐसी आ गई है कि सदन में हम देख ही रहे हैं, तब पीएम नहीं बोल पाए। गौरव जी। अंजना जी, सबसे बड़ी बात यह है, क्या 140 करोड़ भारत की जनता इसे लोकतंत्र का मंदिर मानती है। मैं ये सभी दर्शकों के, आपके और पैनलिस्ट के विवेक पे छोड़ देता हूं। एक नेता प्रतिपक्ष एक पीठाधीन अध्यक्ष से कहता है कि यार तुम मेरी बात सुनो, यार क्या यार बुलाना स्पीकर को उचित है? अच्छा बात नहीं है। तो मैं समझता हूं 140 करोड़ में सारे के सारे लोग भारत के ये कहेंगे ये गलत है, नेता प्रतिपक्ष ने मर्यादा भंग करी है। दूसरा, क्या बात कर रहे हैं? टेबल पे खड़े हो जाना, क्या ये लोकतंत्र के मंदिर की मर्यादा के अनुसार है? मैं समझता हूं ये वो लोग करते हैं जिनको लोकतंत्र पे विश्वास नहीं होता, जो अराजक तत्व होते हैं और जो देश को कमजोर करने चाहते हैं, और झूठ पे झूठ, ये लोग असली गद्दार होते हैं, जो टेबल पे खड़े हो जाए लेकिन भाषण देने के लिए बोलो तो टाइम फिस हो जाए और मुंह से अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? शब्द सही ना निकल पाए। तीसरी बात, पेपर फाड़ के स्पीकर की चेयर पे फेंक देना, क्या ये मर्यादा है? तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, 3 आपको उदाहरण दिए जो शोभा नहीं देता है विपक्ष को, नेता प्रतिपक्ष को, कि इस तरह का आचरण वो लोग संसद के अंदर करें। दूसरी बात, अब जो मुद्दा 2 दिन से चल रहा है किताब का, आपको मालूम है ये किताब प्रकाशित नहीं हुई। क्यों? क्या हुई? लेकिन अंजना जी, जो किताब प्रकाशित नहीं हुई उस किताब को राहुल गांधी हाथ में लेके घूम रहे हैं, जिसकी अनुमति अभी भी रक्षा मंत्रालय ने दी नहीं। क्या यह देश के साथ गद्दारी नहीं है कि भारत का नेता प्रतिपक्ष भारत की जो सुरक्षा है उसको ताक में रखते हुए, रक्षा मंत्रालय को ताक में रखते हुए, संसद की गरिमा को ताक में रखते हुए वो किताब संसद के परिसर में लेके आता है कि तुम कौन हो, मैं कानून से ऊपर हूं, मैं रक्षा मंत्रालय से ऊपर हूं, देश की रक्षा से मुझे कोई लेना देना नहीं, मेरे अंदर इतना घमंड है कि मैं वो किताब लेके आया हूं। तीसरी बात, किसी और सांसद को, मंत्री को गद्दार बुलाना, अंजना जी क्या ये उकसाना नहीं है? अभी दूसरे भाग में मैं आऊंगा कि गद्दारी किसने करी है, लेकिन आपको मालूम है कोई और होता अगर आपा खो देता तो खींच के थप्पड़ मारता नेता प्रतिपक्ष को। और अबे साले, क्यों मारता मैं बताता हूं। नेता प्रतिपक्ष ने भी संविधान की शपथ ली है कि देश के हित में कार्य करेंगे जो नहीं कर रहे, और एक मंत्री ने भी ली है। कौन होते हैं राहुल गांधी? एक और साथी को गद्दार बुलाने वाले। नहीं अच्छी लगी विचारधारा कांग्रेस पार्टी की, छोड़ के चले गए।
क्या ये गद्दारी हो गई? आप उकसाएंगे। ये अपने आप में दिखाता है कितने अपरिपक्व और कितने असंवेदनशील हैं राहुल गांधी। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानो। प्रधानमंत्री का तो जवाब होगा ना बजट सत्र पे, या वो भी नहीं होने देंगे आप लोग? मतलब क्या चाहता क्या है विपक्ष? जरा देश भी तो समझे कि आज आप लोग चाहते क्या है। मंत्री जी इस डर की वजह से संसद नहीं आए, बोलना नहीं चाहते, क्योंकि राहुल गांधी जी ने संकल्प लिया अंजना जी कि ये पुस्तक मैं प्रधानमंत्री के हाथों में देना चाहता हूं, जिससे मेरी भारत मां की भूभागी अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है। तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है ये तस्वीर बदलनी चाहिए। अरे गद्दारों की सरकार यार शब्द से डरती है। महात्मा गांधी कहते थे जो कानून तुम्हारे हितों की रक्षा नहीं कर सकता उसे फाड़ कर फेंक देना चाहिए, तो हमने उस कानून को फाड़ कर फेंक दिया। प्रधानमंत्री जी क्या ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्या कहा? हमारे पूर्व थल सेना अध्यक्ष नरवणे जी लिख रहे हैं कि एक एक करके कैलाश रेंजेस पर चीन की सेना कदम दर कदम बढ़ रही थी और मैं रात को फोन दर पर लगा रहा था। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के प्रत्येक मेंबर को फोन लगाया, राजनाथ सिंह जी को फोन लगाया, विदेश मंत्री को फोन लगाया। उन्होंने कहा हम प्रधानमंत्री से बात करेंगे। मुझे अनुमति नहीं दी गई, मैं अकेला महसूस कर रहा था। अरे किसी नहीं, अभी और सुनिए। सैनिकों की शहादत पर वोट मांगते हुए शर्म नहीं आती, लेकिन जब भारत मां को आवश्यकता थी इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, तब उसने हाथ खड़े कर दिया। और मुझे याद है अंजना जी, हम आपके साथ डिबेट करते थे कि हम 29-30 अगस्त 2020 की दरमियानी रात पर हमने कैलाश रेंजेस के उन हाइट्स को अचीव कर लिया था जब चीन डरने लगा था। हमने हेलमेट पर, ब्लैक टॉप पर, गुरंग हिल पर, मागर हिल पर, रेजांगला पर, रेचिनला पर, लेकिन क्या किया राजनाथ सिंह जी ने? उन्होंने कहा हम डिसएंगेजमेंट करेंगे। सारे पूर्व सैनिक सेना के अधिकारी आपकी डिबेट में कहते रहे कि जिन हाइट को हमने अचीव कर लिया उन्हें छोड़िएगा मत प्रधानमंत्री जी, लेकिन घुटने टेक दिए इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मिनिस्ट्री ऑफ तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? डिफेंस उस किताब को अनुमति छपने की नहीं दे रही है, लेकिन 6 अगस्त 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो कागज अपनी वेबसाइट पर डाला कि यूनिलेटरली स्टेटस को चाइना ने चेंज कर दिया, चाइना हमारी भूभागी अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहा है। प्रधानमंत्री जी ने, जब राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो दस्तावेज हटा दीजिए। वो इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? है क्योंकि वो क्लीन चिट दे रहे थे। एक सेकंड अभय दुबे जी, प्रॉब्लम क्या है ना कि जनरल नरवणे की वो अप्रकाशित किताब को आप लोग कोट कर रहे हैं वाया अ मैगजीन, है ना, लेकिन आप जनरल नरवणे को सुनने को तैयार नहीं है जो कह रहे कि 1 भी इंच जमीन हमने नहीं दी है। आप अपनी पॉलिटिक्स को कब तक चमकाने के लिए ऐसे मुद्दों का इस्तेमाल करेंगे जब वो खुद ही कह रहे हैं कि हमने 1 इंच जमीन नहीं दी? वो वाला हिस्सा डिलीट करके कालीन के नीचे उसको छुपा दे, है ना। आप नहीं सर, एक सेकंड, आप जनता के बीच जाने की मेहनत नहीं करना चाहते हैं इसी पार्लियामेंट में, इसीलिए आप लोग ये हंगामा करके सोचते हैं कि काम रफा दफा हो गया। हमने विपक्ष आपको नहीं लगता कि भारत को बहुत कठिन दौर में फंसा दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने? इस किताब की अगर सच्चाई पर देश में बात करते हैं तो देश की भारत मां की भूभागी अस्मिता की रक्षा के लिए करते हैं। प्रतिपक्ष का दायित्व है, हम चाहते हैं कि सरकार सही रास्ते पर आए। क्या भूटान के जनरल नरवणे कह रहे हैं ना सर 1 इंच जमीन नहीं दी। अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी बातें तो अच्छी किया कर। मैं उत्तर दे सकता हूं अंजना जी, इससे बड़ा खुलासा जनरल नरवणे ने और क्या किया कि मैं हॉट पोटैटो जैसा फील कर रहा, अकेला महसूस कर रहा था। मुझे बताइए क्या डोकलाम में जो 71 डेज का स्टैंड ऑफ था चाइना की तरफ से, 5 मार्च 2018 को निर्मला सीतारमण जी ने राज्यसभा में जवाब दिया है कि उसी जगह पर परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना ने बना दिया। क्या ये बात सही नहीं की? गौरव जी जवाब दीजिए इसका। ठीक है, अब आप रिपीट कर रहे हैं अपने आप को, लूप में बोलने से अच्छा है कि गौरव जी जवाब दीजिए इसका। वो कह रहे हैं कि चीन के मुद्दे पर जनरल नरवणे, ठीक है आप ही का सवाल पूछो। जनरल नरवणे ने ये जवाब मांगा कि हमें क्या करना चाहिए और उनको अकेला छोड़ दिया गया था, इस पर जवाब। अरे आप ही का सवाल का जवाब दे। अंजना जी 6 अगस्त के दस्तावेज पर भी पूछिएगा। चलिए आज दिखाते हैं कि जैसे झूठा मक्कार फरेबी राहुल गांधी है वैसे ही उनके प्रवक्ता है, और मैं तथ्यों के साथ बोलूंगा अंजना जी, और आप सुनिएगा। सबसे पहले ये किताब प्रकाशित नहीं हुए, राहुल गांधी अपने हाथ में लेके कैसे घूम रहे हैं, चुनौती है। 100 किताब कल मेरे पास पहुंच जाए, जितनी कीमत होगी मैं दे दूंगा अगर प्रकाशित हुई है तो। लेकिन बड़ी बात क्या है आपको मालूम है? देखिए हाथ में आर्टिकल है, यह आर्टिकल है मेरे हाथ में, जिसको राहुल गांधी संसद के पटल पे पढ़ने का प्रयास कर रहे थे। 5 बार स्पीकर ने अपनी व्यवस्था दी कि नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ेंगे। अब इसमें क्या लिखा है? ये सुशांत सिंह एक व्यक्ति है, उसने आर्टिकल लिखा है। पहला झूठ इन्होंने बोला और राहुल गांधी ने संसद में बोला। उन्होंने कहा 4 चीनी टैंक भारत की तरफ आ रहे थे सीमाओं की। आपको मालूम है इस आर्टिकल में देखिए हाईलाइटेड है, ये किताब का हिस्सा नहीं है, कोटेड नहीं है, ये जो लेखक है उसने लिखा है। पहली बात। दूसरी बात, राहुल गांधी ने आज जब बाइट दिया, वो बाइट सुन लीजिएगा, उसमें उन्होंने कहा कि किताब में लिखा है कि चीनी टैंक भारत की धरती के अंदर घुस गए। अंजना जी खून नहीं खोलेगा। आप मुझे बताइए जब कोई व्यक्ति झूठ बोलेगा,
इतनी मजाल है किसी चीनी सैनिक की, कोई ऐसा टैंक बना है जो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हो, देश की वीर सेना खड़ी हो और अंदर घुस जाए। और ये